हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अथर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। मैं सुबह त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एसएससी जीडी प्रैक्टिस सेट 5। इसमें टोटल 50 क्वेश्चनों को रखा गया है। ये सभी क्वेश्चन जीएस से संबंधित हो गए, जो कि एसएससी जीडी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण एवं चुनिंदे क्वेश्चन लाए गए हैं। तो चलिए आज इनकी शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन से 1857 के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा विप्लव हुआ था? तो इसका जो सही आंसर होगा आपका वो होगा नील विद्रोह। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो आपको पता होगा, इसके लेखक दीनबंधु मिश्रा थे। दीनबंधु मिश्रा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। वंदे मातरम गीत किसने लिखा है? तो वंदे मातरम गीत किसके द्वारा लिखा गया है? यह लिखा गया है बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा। अगला क्वेश्चन है, आनंद मठ उपन्यास की कथा आधारित है, तो यह कथा किस पर आधारित है? यह सन्यासी विद्रोह पर। सन्यासी विद्रोह 1855-56 में हुआ था। ठीक है ना, और इसी के आधार पर इसकी कथा वस्तु आधारित है। तो चलिए अगले कुछ चलते हैं। 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र कहाँ था? तो इसका जो वहाबी आंदोलन था यह मुख्यतः पटना में देखा जाता है। इसका मुख्यालय जो है, मुख्य केंद्र जो है, पटना में देखा जाता है। पटना बिहार की राजधानी। अगला क्वेश्चन है, कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? तो कूका आंदोलन जो चलाया गया था वह गुरु राम सिंह के द्वारा चलाया गया था। गुरु राम सिंह, जबकि पंजाब में। कहाँ पर चला गया था? पंजाब में। चलिए आगे चलते हैं। कूका आंदोलन की नींव पड़ी थी, तो ये पड़ी थी, अभी हमने बात किया, पंजाब में। आगे क्वेश्चन है, विल थॉम्पी ने अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो ये कहाँ किया था? केरल में। ठीक है ना, केरल में। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा वासुदेव बलवंत फड़के। ठीक है ना, वासुदेव बलवंत फड़के। अगला क्वेश्चन है, रामोसी विद्रोह सही रूप में किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो रामोसी विद्रोह हुआ था कहाँ पर? ये हुआ था आपका पश्चिमी घाट में। पश्चिमी घाट मतलब ये महाराष्ट्र के क्षेत्र में हुआ था। आपको पता होगा कि महाराष्ट्र के क्षेत्र को, महाराष्ट्र से जो केरल तक पूरा तट है, जिसे पूर्वी तट कहा जाता है, उसे हम पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं। और महाराष्ट्र के कुल क्षेत्र को सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। सह्याद्री, ये आप याद करके रखिएगा, इसे क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। सह्याद्री कहते हैं। ठीक है ना, सह्याद्री। चलिए आगे देखते हैं। कोल विद्रोह जो कि 1831 और 32 में हुआ था, इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा बुद्धू भगत द्वारा। क्वेश्चन नंबर 27 है, बाघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो बाघेरा विद्रोह जो हुआ था वह बड़ौदा में हुआ था। कहाँ पर? बड़ौदा में। चलिए आगे बात करते हैं। बड़ौदा कहाँ पर है? गुजरात में। संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? संथाल विद्रोह का अभी हमने बात किया, जो कि कब हुआ था? 1855 और 56 में। ठीक है ना, इसकी एग्जैक्ट डेट पूछी जाती है, तो इसे आप याद करके रखिएगा। और इसका जो नेतृत्व किया था सिद्धू कान्हू और भैरव और चांद, इन चारों लोगों ने
इसका नेतृत्व किया था। चलिए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटना महाराष्ट्र में घटित हुई थी? तो महाराष्ट्र में घटना हुई थी भील विद्रोह। भील जो विद्रोह हुआ था वह महाराष्ट्र के क्षेत्र में हुआ था। उलगुलान विद्रोह किससे जुड़ा है? तो उलगुलान विद्रोह से बिरसा मुंडा द्वारा जुड़ा गया है इसे, ठीक है ना। बिरसा मुंडा द्वारा उलगुलान विद्रोह को शुरू किया गया था। आगे बात करते हैं। जिस आदिवासी नेता को जगत पिता या धरती आबा कहा जाता था उसका नाम क्या है? तो हम बिरसा मुंडा को ही धरती आबा या जगत पिता के नाम से जानते हैं। बिरसा मुंडा कहाँ के निवासी हैं? निवासी थे, ये थे झारखंड के, वर्तमान झारखंड, और ये पहले बिहार क्षेत्र में हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है, मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? तो बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा, ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन है, मुंडाओं ने विद्रोह कब किया था? तो इसका सही आंसर होगा 1895 में। ये सही डेट है 1895 से 1900, ये इसकी एग्जैक्ट डेट है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। हौज विद्रोह कब हुआ था? तो हौज विद्रोह जो हुआ था वो हुआ था 1820-21 में। इसे हम हो विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, हो विद्रोह, ठीक है ना। ये विद्रोह कहाँ हुए थे सब? ये छोटा नागपुर पठार, ठीक है ना। ये कहाँ, ये क्षेत्र कहाँ पे हैं? ये सभी क्षेत्र छोटा नागपुर पठार ये झारखंड वाले क्षेत्र में, झारखंड छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में माना जाता है। चलिए आगे बात करते हैं हम। खैरवार आदिवासी आंदोलन कब हुआ था? तो इसका जो सही आंसर होगा वो 1874 में। खैरवार जनजातियों द्वारा ये आंदोलन चलाया गया था 1874 में। अगला क्वेश्चन है, देखिए आपसे क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, देखिए, चलिए इसको आपको मैच करना है, तो आप मैच करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 56। तो आइए हम मैच करते हैं। मोपला विद्रोह जो हुआ था, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में, ठीक है ना। और पापना विद्रोह हुआ था बंगाल में। एका विद्रोह जो हुआ था वह अवध क्षेत्र में हुआ था, और बिरसा मुंडा का विद्रोह जो है बिहार में हुआ था। तो आप मैच कर लीजिएगा, एक का एक और बी का 3, तो आपका सही आंसर होगा ए, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। मोपला आंदोलन 1921 में कहाँ हुआ था? तो मोपला कहाँ पर है? मोपला केरल में है, और ये क्षेत्र है मालाबार का। कहाँ पर है? मोपला केरल में, ठीक है ना। आपको केरल में भी याद करना है और ये डेट भी याद करना है, ठीक है ना, दोनों महत्वपूर्ण हैं। और कहाँ हुआ था? मालाबार क्षेत्र में। चलिए आगे बात करते हैं। ये आपको कुछ एक सूची दी गई है, इस सूची में आपको राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दिखाई देंगे, और यहाँ पर उनकी लंबाई। तो लंबाई किसकी है? उनके तट की। तट मतलब उनके जो समुद्र से लगे हुए क्षेत्र हैं उसके बारे में बताया गया है। तो आइए देखते हैं इनको। जो गुजरात है इसका जो क्षेत्र है 1214 किलोमीटर। जैसे देखिए, जैसे ये आपका प्रायद्वीपीय भारत है, ठीक है ना, यहाँ पर गुजरात क्षेत्र है। तो गुजरात की जो सीमा है यह समुद्र से कितने किलोमीटर की मिलती है, यह आपको बताया गया है। तो ये है 1214 किलोमीटर, सॉरी 1214.7 किलोमीटर, ये गुजरात की सीमा समुद्र से लगती है। महाराष्ट्र की बात कर लेते हैं। तो महाराष्ट्र की सीमा 652 किलोमीटर लगती है, गोवा की 118, कर्नाटक की 280 और केरल की 569।
एक बार एक करेक्शन कर लेते हैं। जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, उत्तरी अंडमान। ठीक है ना, इसका सही आंसर जो होगा वो होगा उत्तरी अंडमान। चलिए आगे क्वेश्चन में हम बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में ज्वालामुखी द्वीप है? तो भारत में एकमात्र ज्वालामुखी द्वीप है, उसे हम बैरन द्वीप के नाम से जानते हैं। बैरन द्वीप अंडमान निकोबार में स्थित है। श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ पर अवस्थित है? तो श्रीहरिकोटा द्वीप जो है यह पुलिकट झील के समीप स्थित है, जो कि आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। ठीक है ना। चलिए, लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है? तो लक्षद्वीप जो है वह अरब सागर में स्थित है। कहाँ पर? अरब सागर में। और हम बंगाल की खाड़ी में बात करते हैं तो अंडमान निकोबार द्वीप दिखाई देता है। ठीक है ना, अंडमान निकोबार कहाँ पर है? बंगाल की खाड़ी में। चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। लक्षद्वीप टापू कहाँ पर अवस्थित है? तो लक्षद्वीप अभी हमने बात किया, तो इसका जो सही आंसर होगा वह दक्षिण पश्चिम भारत में स्थित है। दक्षिण पश्चिम भारत में। कहाँ पर? यहाँ पर दक्षिण पश्चिम भाग। लक्षद्वीप में कितने द्वीप अवस्थित हैं? तो इसमें 36 द्वीप हैं। ठीक है ना, 36 द्वीपों से बना हुआ है लक्षद्वीप। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप है, जो कि यह प्रवाल भित्ति द्वारा बना हुआ है। ठीक है ना, प्रवाल भित्तियों द्वारा बना हुआ है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित भारतीय द्वीपों में कौन सा द्वीप भारत एवं श्रीलंका के मध्य स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा रामेश्वरम। ठीक है ना, रामेश्वरम से संबंधित किसका है? किस राष्ट्रपति का मान लेते हैं, जिसे हम मिसाइल मैन के नाम से भी जानते हैं। आप कमेंट्स करके बताइएगा उनका नाम क्या था। चलिए आगे बात करते हैं। सरक्रीक विवाद किन दो देशों के मध्य स्थित है? तो यह सरक्रीक भारत और पाकिस्तान के मध्य स्थित है। आपको पता होगा कि सरक्रीक विवाद जो है गुजरात क्षेत्र में है। ये हमारा दक्षिण भारत है और यहाँ पर हमें गुजरात देखने को मिलता है। तो इसका जो ये क्षेत्र है, यहाँ पर सरक्रीक विवाद यहाँ से और पाकिस्तान की सीमा से जुड़ा हुआ माना जाता है। ठीक है ना, ये वाला क्षेत्र मुख्यतः ये। चलिए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस एक अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया है? तो संविधान की आत्मा जो कहा गया है उसे संवैधानिक उपचार का अधिकार कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए उच्च न्यायालय निम्नलिखित में से किस रिट को जारी कर सकता है? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए आपको पता होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण किया जाता है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि 24 घंटे के अंदर जो कैदी होगा, जो आरोपी होगा, उसे न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास उपस्थित करना होता है पुलिस को। ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य नहीं है? तो आपको बताना है कौन सा उद्देश्य नहीं है। तो इसका जो सही आंसर होगा यह एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। तो धार्मिक राज्य की स्थापना करना इसका उद्देश्य नहीं है। अगला क्वेश्चन है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार के मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो इसका सही आंसर होगा सी, निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार परिवर्तनीय हैं। ठीक है ना। संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है? तो आपका सही आंसर होगा राज्य का नीति निर्देशक तत्व, जो कि भाग 4 में आर्टिकल 36 से 51 के मध्य में दिया गया है। भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य में राज्य के निर्देशक तत्वों को दिया गया है।
समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, जो कि क्या है? तो यह एक राज्य कार्य नीति निदेशक तत्व, जिसे हम डीपीएसपी के नाम से भी जानते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश करता है? तो इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 40, आर्टिकल 40। संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा आर्टिकल 43A। भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे व्यादेशित है? तो आपको बताना है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका किसके पृथक्करण के लिए किसमें बात की गई है? तो आपका सही आंसर होगा राज्य के निदेशक तत्व में, और इसके लिए जो आर्टिकल है उसके कहते हैं अनुच्छेद 51। अनुच्छेद 51 में कार्यपालिका और न्यायपालिका को पृथक्करण करके बताया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो आपका सही आंसर होगा आर्टिकल 51, ठीक है ना। सॉरी, पिछले क्वेश्चन में आप थोड़ा करेक्शन कर लीजिए, इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 50, ठीक है ना। ये आर्टिकल 50 में दिया गया है और 51 में दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन के बारे में बताया गया है, ठीक है ना। तो आप ये करेक्शन कर लीजिएगा। और अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आज का, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के विदेश नीति से संबंधित है? तो इसे ही हम आर्टिकल 51 को ही विदेश नीति से संबंधित करते हैं। तो आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।